ये जो बिजली का पोल है और तार है उस पर चढ़ करके वो यूनिसेफ का स्टिकर साटता था और कहीं नहीं ये कहता था कि मेरे पिताजी मंत्री हैं ये क्या है, क्योंकि उसके बारे में हमको पता है कि जब क्रोन जो होता है स्टेट मालिक होता है यूनिसेफ का और हम डिप्टी मिनिस्टर थे वेलफेयर का, तो मेरे पास आया हुआ था। उस समय संतोष बैठा हुआ था। जब मालूम हुआ उसको कि संतोष के बारे में कि मंत्री का बेटा है तो आश्चर्य किया, अरे भाई ये तो कभी नहीं कहा कि हम मंत्री के बेटा हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। परिवारवाद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि परिवारवाद को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है। इसी क्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिवारवाद हम करते हैं या लालू करते हैं। लालू यादव अपने बदौलत अपनी बेटी, अपने बेटा, सभी लोगों को राजनीति में उतार दिए। किसी को मंत्री पद तो किसी को विधायक बना दिए हैं। किस आंदोलन के प्रोडक्ट हैं उनके बच्चे बताएं लालू यादव से कई सवाल कर रहे हैं जीतन राम मांझी। तो वही अपने बेटे संतोष सुमन को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। हंसी आती है ये कह के कि परिवारवाद हम चलाते हैं या परिवारवाद लालू जी चलाते हैं। लालू जी का बेटा चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे मीसा जी हो, ये तीनों कौन आंदोलन के प्रोडक्ट हैं? कितने जन समस्याओं के लिए उन्होंने लड़ाई की और जेल गए और उनको थोप दिया गया। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, तो आज मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हो गए। तो परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि जो बचपन से जन संपर्क में रहा हो। आप मीन करते होंगे कि हमारा बेटा संतोष के बारे में लोग कहते होंगे। संतोष मिडिल पास नहीं है। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट किया हुआ है, जिसके बदौलत आज गया कॉलेज में प्रोफेसर भी है। और ये नहीं कि वो एमएलसी है तो उसको कोई ज्यादा लाभ मिल रहा है। आज प्रोफेसर है, इसको 2.5 लाख रुपया सालाना महीना मिल सकता है और वहाँ क्या है 1.5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन जन सेवा के लिए आज नहीं, शुरू से ही जब उसने होश संभाला, जब कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद वो जानते हैं कहाँ काम किया? यूनिसेफ में काम किया था। यूनिसेफ में एक प्रखंड का प्रभारी रहा, उसके बाद वो औरंगाबाद का प्रभारी था, काम कर रहा था। ये जो बिजली का पोल है और तार है उस पर चढ़ करके वो यूनिसेफ का स्टिकर साटता था और कहीं नहीं ये कहता था कि मेरे पिताजी मंत्री हैं ये क्या है, क्योंकि उसके बारे में हमको पता है कि जब क्रोन जो होता है स्टेट मालिक होता है यूनिसेफ का और हम डिप्टी मिनिस्टर थे वेलफेयर का, तो मेरे पास आया हुआ था। उस समय संतोष बैठा हुआ था। जब मालूम हुआ उसको कि संतोष के बारे में कि मंत्री का बेटा है तो आश्चर्य किया, अरे भाई ये तो कभी नहीं कहा कि हम मंत्री के बेटा हैं। और फिर जब राजनीतिक में आया तो आपको बताना चाहते हैं, इसको पता नहीं, आप लोग छापिए बताइएगा कि नहीं। 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बैठक हुई थी यहाँ गांधी मैदान में। उस समय भाजपा ज्वाइन किया था, मेरे साथ नहीं था। और जब आगे बढ़ा उसकी कारवा, हम भी आगे बढ़ते गए। लास्ट में वो शायद हमारा उम्र या हमारे प्रति पिता के प्रति उसका कोई कर्तव्य समझ में आया, तब फिर उधर छोड़ के कहा कि जब पिता हमारे हैं इस पार्टी में, उस पार्टी में रहेंगे। और वो रहा और रहने के बाद एमएलसी हुआ। एमएलसी के बाद दोबारा एमएलसी अभी हुआ है और मंत्रिमंडल में है। तो वो अपने काम, आंदोलन और सैक्रिफाइस के चलते हैं, न कि जीतन मांझी के बेटा। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कहते हुए नजर आ रहे थे कि तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या फिर मीसा भारती, ये लोग किस आंदोलन के प्रोडक्ट है। कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही अपने बेटे संतोष सुमन का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी, सुना आपने। तो फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।